कांग्रेस की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना देश की सुरक्षा एवं स्वाभिमान के लिए चिंता का विषय है। इंदौर में बीजेपी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली घटना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना ये इस बात का सबूत है कि यह वही राहुल गांधी है जो जेएनयू में दिल्ली में भारत माता के टुकड़े करने वाले लोगों के समर्थन में खड़े होते हैं। यह सिद्ध करता है कि यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं, यह भारत तोड़ने वाले लोगों का समर्थन करने वाला यात्रा है। राहुल गांधी, यह देश आपसे पूछना चाहता है, आपकी यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद वाले लोग जो आपकी इस यात्रा में मुख्य तौर पर आपके साथ भूमिका निभा रहे हैं और आप भी पाकिस्तान समर्थन की भूमिका में हैं, यह सिद्ध करता है। कांग्रेस पार्टी ने नेता रहे नरेंद्र सलूजा को बीजेपी कार्यालय पर पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। इस यात्रा को यह देश और देश की जनता देख रही है, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इसका जवाब आपको इस देश को देना पड़ेगा। विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में 15 नवंबर से जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत की गई है। एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत की थी और जिन मुद्दों को पूरा करने के लिए भाजपा ने कहा था उनको पूरा करते हुए प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा पेसा एक्ट लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जिसे जनता के समक्ष समर्पित करने का काम देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, जिसके पश्चात पूरे प्रदेश में भाजपा संगठन ने पेशा एक्ट कानून एक्सप्लेन करने के लिए जनजाति समाज के 79 तहसील, जहां पर 80 से 90% जनजाति समाज का बाहुल्य है। इस एक्ट को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्रांति सूर्य जन नायक टंट्या मामा को समर्पित जनजाति गौरव यात्रा के माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया, ताकि उन्हें जो अधिकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है वे उसे भली भांति जान सके। इस यात्रा को जनजाति समाज का जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। वहीं गुजरात चुनाव को लेकर कहा कि गुजरात चुनाव में बीजेपी पार्टी को करीब 150 सीट मिलेगी। कहा है कि हम ये किसी भी कीमत पर मतलब नहीं हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है आज कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरी बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी जी को मैंने पूछा, प्रियंका जी केवल बयानबाजी करने से काम नहीं चलता है, बेटी हूं तो लड़ सकती हूं, केवल नारा देने से काम नहीं चलेगा। अगर हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया तो मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर आज बेटियां इस बात के लिए गौरवान्वित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उन बेटियों के लिए। लेकिन आपने नारा दिया कि बेटी हूं तो लड़ सकती हूं। मैं पूछना चाहता हूं, पूरे देश भर के लोगों ने समर्थन किया कि प्रियंका जी दबाव दीजिए, उमंग सिंगार जैसा नेता जो लगातार हमारी जनजाति समाज की बहन से लेकर समाज की उन बहनों को जो न्याय मांग रही हैं और वो कह रही है कि हमारे साथ क्या हुआ है, तो प्रियंका गांधी चुप क्यों है? आप अपने भाई के साथ यात्रा में केवल कोई टूरिज्म करने के लिए आए क्या? अरे आप जिस प्रकार से यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो गंभीरता से बात करिए। आप बताइए प्रियंका जी कि आपने उमंग सिंगार ने अगर किसी बहन के साथ जो कृत्य किया है जिसके कारण से वो न्याय की गुहार की मांग कर रही है, कुछ दिनों पूर्व एक बहन ने आत्महत्या कर ली थी आपके मकान के अंदर, इंदौर के अंदर। क्या कांग्रेस का यही चरित्र है? इसका जवाब आप मूक दर्शक बनकर के रहते हैं, यानी आप इस प्रकार के लोगों का समर्थन करते हैं। हमारी हिस्सी में नहीं आना चाहता, इसका जवाब देना चाहिए। बात का मुझे बड़ा कष्ट और पीड़ा है। मैं मीडिया के मित्रों के सामने इंदौर के अंदर
आप सब इंदौर का मीडिया अपने आप में हर प्रकार से इंदौर देश के पटल पर रहता है। इंदौर के आसपास कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी जिस यात्रा पर निकले हैं, उस यात्रा के दौरान मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, ये सामान्य घटना नहीं है। किसी भी दल का कोई भी नेता हो और वो यात्रा निकालने का काम कर रहा है, उस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। ये हमारे देश की सुरक्षा से लेकर भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत के मान और सम्मान से लेकर हर प्रकार से हमारे लिए ये चिंता का विषय है कि इस प्रकार से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उस यात्रा में कैसे लगे। और इसमें जबरदस्त प्रतिशत जो आज मध्य प्रदेश के अंदर मिल रहा है, जो मध्य प्रदेश को मिल रहा है, ये वास्तव में ही मैं मेरे मीडिया के मित्रों के सामने कहना चाहता हूं कि मैं उद्घाटन के कार्यक्रम में भी था, फिर बाद में गुजरात के चुनाव के बाद में आज पूरे झाबुआ और पेटलावंत में लगातार यात्रा चल रही है। एक जबरदस्त प्रतिशत जनजाति समाज के अंदर पैसा एक्ट कानून को लेकर के मिल रहा है। तो इस काम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता जुटे, हमारी मुख्यमंत्री जी भी, सरकार भी जन जागरूकता अभियान चला रही है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन भी यात्रा निकाल करके ये काम पूरे मध्य प्रदेश के 89 ब्लॉक के अंदर हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को ऐतिहासिक दिन, एक साल पूर्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस की जो शुरुआत की थी, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का दूसरा ही वर्ष, जिसमें हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन मुद्दों को कहा था, उन सारे मुद्दों को पूरा करते हुए पैसा एक्ट कानून, जो इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जनजाति समाज को हक और अधिकार देने का जो ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया, और उस ऐतिहासिक कदम को जनता के सामने समर्पित करने का काम भारत के महामहिम राष्ट्रपति जनजाति समाज की गौरव बहन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पैसा एक्ट कानून को एजुकेट करने के लिए जनजाति समाज के 89 ब्लॉक, जहां पर उन पंचायतों में जहां 80 से 90% जनजाति समाज का बाहुल्य है, वहां पर उस कानून को ठीक तरीके से हम कैसे समझा सकें, इसके लिए क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा जनजाति गौरव यात्राएं जो चल रही हैं, उन गौरव यात्राओं के माध्यम से हम जन जागरूकता का अभियान चला रहे हैं।